You know that you have a great product. Your customers also tell you that your products are delivering great value to them. And your competitors also know that you have invested enough time and effort to create a great product. बट ये अच्छा प्रोडक्ट आपके पास होने के बावजूद भी आपका जो बिजनेस का जो ग्रोथ कर्व है उसमें अप्स एंड डाउन्स है। मार्केट अच्छा है तो बिजनेस अच्छा है, मार्केट जरा विपरीत हो जाता है तो बिजनेस गिर जाता है। कई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बहुत बढ़िया प्रोडक्ट होने के बावजूद भी इसी सिचुएशन में। आज हम इसी चैलेंज के ऊपर बात करने वाले हैं कि बहुत बढ़िया प्रोडक्ट या सर्विस होने के बावजूद भी बिजनेस सस्टेनेबल या स्केलेबल नहीं हो पाता। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन गुरव। आई एम द को-फाउंडर ऑफ ट्रांसगनाइजेशन। ट्रांसगनाइजेशन गए एक दशक से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ काम कर रहा है और इन 10 सालों में हमने 450 से भी अधिक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इस चैलेंज से बाहर आने के लिए मदद की हुई है। आज इस वीडियो में मैं वो 3 चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे अच्छा प्रोडक्ट या अच्छी सर्विस होने के बावजूद स्केल करने के जो चैलेंज है या सस्टेन करने के जो चैलेंजेस है उन चैलेंजेस से आप बाहर निकल पाओगे। जनरली स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो प्रमोटर्स होते हैं आइदर दे आर टेक्नोक्रेट्स और दे आर गुड एट सम स्किल और उस स्किल के बेसिस पे वो बिजनेस करते हैं। जब टेक्नोक्रेट होता है या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कई बार उस प्रमोटर का फोकस प्रोडक्ट पे होता है। एक साधारणतः एक धारणा ऐसी होती है कि अच्छा प्रोडक्ट है तो अच्छा बिजनेस जरूर होगा, लेकिन अगर एक सस्टेनेबल स्केलेबल बिजनेस बनाना है तो प्रोडक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट से एक बढ़िया बिजनेस नहीं बनाया जा सकता है। 3 साल पहले केतन भाई हमारे पास आए। केतन भाई का बिजनेस आउटडोर एडवर्टाइजमेंट का है और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया था जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचने वाला है। और 3 साल पहले जब वो हमसे मिले तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि it is not only about product. He has a great product, but he needs to create certain things around it. उनको उस प्रोडक्ट के अराउंड कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी और आज हम उन 3 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट के बियॉन्ड जाना मतलब क्या। कोई भी एक एंटरप्राइज अगर सस्टेनेबल और स्केलेबल होनी है तो उसके पास प्रोडक्ट और सर्विस के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। पहली स्टेज है एक अच्छा प्रोडक्ट होना जिससे मार्केट में वैल्यू क्रिएट हो। So first stage is value creation. बट इस क्रिएटेड वैल्यू को अप्रोप्रिएट करने के लिए आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। Now what is organization? ऑर्गेनाइजेशन ये 5 एलिमेंट से बनती है। उसका सबसे पहला एलिमेंट है रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस में आपका प्रोडक्ट आ गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, आपका मार्केट में जो गुडविल है वो आ गया, आपके फंड्स आ गए। ऑल दिस थिंग्स, योर पीपल, ऑल दिस थिंग्स विल बी रिसोर्सेस। एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ प्रमोटर, मुझे इन रिसोर्सेस को सही तरीके से, एफिशिएंट तरीके से मैनेज करने आना चाहिए। रिसोर्सेस के बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो है प्रोसेसेस, कार्य पद्धति, काम करने का एक तरीका। कई बार हम जब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जाते हैं और जो प्रोसेसेस की बात करते हैं वो तो प्रोसेसेस तो हमारे पास है ना, हमने दिखाइए। तो कई बार वो लिखित स्वरूप में नहीं होती है उनके दिमाग में। अब दिमाग में होने की वजह से हर व्यक्ति के दिमाग में प्रोसेस है, तो वो जब जाता है तो एक अपने तरीके से काम करता है। किसी काम करने के अगर 10 स्टेप्स है तो उसमें से 6 स्टेप्स कॉमन होती है, लेकिन 4 स्टेप्स वो अपने तरीके से करते हैं और उसकी वजह से स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं क्रिएट हो पाते। सो सेकंड एलिमेंट है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होनी चाहिए। हर एक काम जो आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हो वो प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू मार्केट में डिलीवर करते हैं और इसीलिए इस वैल्यू को अगर आपको स्टैंडर्डाइज करना है तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जरूरी है, जिसका पहला एलिमेंट है रिसोर्सेस, दूसरा एलिमेंट है प्रोसेसेस, तीसरा एलिमेंट है स्पीड ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रोसेसेस। आपके रिसोर्सेस और आपके प्रोसेसेस कितने अच्छे तरीके से अलाइंड है और वो किस स्पीड पे ऑपरेट कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस या आपका बिजनेस का मॉडल क्या होगा। क्या आप मारुति होंगे या आप मर्सिडीज होंगे? आप वॉल्यूम बिजनेस करोगे या प्राइस कमांडिंग बिजनेस करोगे? ये डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ रिसोर्सेस और प्रोसेसेस पे।
चौथा एलिमेंट है पॉलिसीज, आपके नॉन नेगोशिएबल्स। कई बार हम एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं कि बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं बट अंदर से खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मार्केट में मेरी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, और ये आर्म ट्विस्टिंग होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है अपने नॉन नेगोशिएबल्स को सेट नहीं करना। अब कई लोग कहेंगे कि अरे नॉन नेगोशिएबल सेट करेंगे तो फिर कस्टमर कैसे एक्वायर करेंगे। तो अगर आज आप 10 कस्टमर्स को मिलके अगर 2 कस्टमर एक्वायर कर रहे हो तो आपको अब 100 कस्टमर को मिलके 20 कस्टमर एक्वायर करने पड़ेंगे, लेकिन अपने नॉन नेगोशिएबल्स पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज आप बिजनेस कर लोगे बट आप और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी खुश नहीं रहेगी। और पांचवा एलिमेंट है लीडरशिप। लीडरशिप एट एवरी लेवल, लीडरशिप नॉट ओनली एट द प्रमोटर्स लेवल। प्रमोटर बिकॉज ही इज अ प्रमोटर, उसके पास लीडरशिप है या उसके पास कुछ हद तक लीडरशिप है। ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पे जब तक लीडरशिप नहीं क्रिएट होगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन में नए इनिशिएटिव्स नहीं आएंगे और मार्केट से जो रेलेवेंस है वो रेलेवेंस नहीं रह पाएगा। सो अगेन एक बार रिपीट करते, व्हाट आर दोस 5 एलिमेंट्स। पहला है रिसोर्सेस, दूसरा है प्रोसेसेस, तीसरा है आपके रिसोर्सेस और प्रोसेसेस की स्पीड, चौथा है पॉलिसीज और पांचवा है लीडरशिप। अब अपने 5 एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए, इसका मतलब है अभी आपने प्रोडक्ट के अराउंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, बट दिस विल नॉट गारंटी दैट यू विल क्रिएट स्केलेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस। अब अगला जो पड़ाव है, जो अगली जो प्रोसेस है, अगली जो स्टेप है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करना। ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक जीव जिसके पास अपना बॉडी, माइंड, हार्ट एंड स्पिरिट है। और जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं होती है तब तक उसकी डिपेंडेंसी कुछ व्यक्ति विशेष के ऊपर रहेगी। और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करते हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी क्षमता निर्माण होती है जिससे वो मार्केट में होने वाले बदलावों के साथ अपने आप को अलाइन करती है, रेलेवेंट रखती है। और एक स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजनेस अगर बनाना है तो आपको हमेशा मार्केट के साथ रेलेवेंस बनाए रखना पड़ेगा। आई एम श्योर मैंने अब तक जो बात की है उससे आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। आई एम श्योर आप में से कई लोग सोचते होंगे कि क्या मैं मेरे प्रोडक्ट के बियॉन्ड जाके एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता हूं, या आज जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं कैलिब्रेट कर सकता हूं और वहां से एक ऑर्गेनिज्म बनने की जर्नी मैं कर सकता हूं। यस, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल फॉर यू, यस इट इज पॉसिबल फॉर यू, बिकॉज गए 10 सालों में हमने 450 से भी अधिक कंपनियों को ये करने में मदद की है। इसके बारे में और जानकारी देने के लिए मैं एक डिटेल्ड बूट कैंप कर रहा हूं, और अगर आपको एक स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है तो नीचे दी हुई लिंक में क्लिक कीजिए और जरूर 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 इस बूट कैंप के लिए रजिस्टर कीजिए। सी यू एट बूट कैंप।